हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह हम 5 बजे उठ गए थे क्योंकि आज डैडी जी का बर्थडे था और आदू भी उठ गया था मेरे साथ ही, और इसने रात को ही बोल दिया था कि मुझे अपने साथ उठा देना क्योंकि मैंने सुबह सुबह काम करना है। लेकिन मुझे उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही मैंने लाइट जलाई ये खुद ही उठ गया था। उसके बाद हम डैड जी के पास गए और उनको बर्थडे का विश किया, और आदू ने भी अपने दादा को बर्थडे का विश किया। फिर उसके बाद बाहर आए तो बाहर भी बहुत ज़्यादा बारिश लगी थी आज सुबह, और बहुत ही मूसलाधार बारिश लगी हुई थी। तो आप देख सकते हैं मौसम कितना ख़राब था, और हल्की हल्की सुबह भी हो चुकी थी और ठंडा ठंडा मौसम हो गया था। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है। फिर उसके बाद मैं और आदू हाथ मुँह धोने चले गए और अच्छे से फ्रेश हो गए, क्योंकि उसके बाद हमने आटा वगैरह गूँथना था और रोटियां वगैरह बनानी थी। तो आदू भाग के गया बारिश में, और यहाँ पे आटे गूँथने की तैयारी हो रही थी। बुआ और आदू बैठ गए थे और मैंने रख दी थी चाय। तो सुबह सुबह सभी काली ही चाय पीते हैं, तो मैंने बना दी थी ब्लैक टी। और ये देखिए, और यहाँ पे आटा गूँथने लग पड़े थे। तो ये मेरे बुआ सास हैं और आदू दोनों लगे हुए थे आटा गूँथने। आदू मान ही नहीं रहा था कि मैंने भी साथ में गूँथना है, तो इसको भी लगा दिया था ताकि इसका मन बहल जाए कि हाँ इसने भी काम किया है। तो चलो, बच्चों को होता ही है, तो और थोड़ा थोड़ा लगाने भी चाहिए बच्चे, और उनको पता भी होना चाहिए कि अच्छा बर्थडे पे ये चीज़ होती है, ऐसा करते हैं, ऐसे मनाते हैं हम पारंपरिक तरीके से अपना बर्थडे। तो वो सारी चीज़ें बच्चों को भी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बाहर आ गए थे, आटा गूँथने के लिए गूँथ के रख दिया था, और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आटा फूल जाएगा तब हम इसकी रोटियां बनाएंगे। तो अभी भी बाहर बारिश लगी हुई थी, और आप देख सकते हैं कि सुबह हो चुकी थी अच्छे से, और बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई थी भाई। अभी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी, बहुत देर से बारिश लगी हुई थी। उसके बाद हम अंदर आ गए, तो अंदर आके देखा तो आटा हो गया था और सभी लग पड़े थे रोटियां बनाने। तो मम्मी और बुआ बैठे हुए हैं। उसके बाद मम्मी चले गए किचन में कि रोटियां तलने के लिए, और फिर मैं और बुआ जी लग पड़े थे रोटियां बनाने। तो हमारे कांगड़ा में क्या होता है कि जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो इसी तरह से पारंपरिक तरीके से जन्मदिन मनाया जाता है, और ये जो रोटियां हैं और मीठी रोटियां हैं ये ज़रूर बनाई जाती है। अभी तो बहुत कम लोग इस तरह से जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन पहले हर कोई इसी तरह से रोटियां और मीठी रोटियां बनाते थे। तो आप देख सकते हैं ये मीठी रोटियां बना के रखी हुई हैं, जिन्हें कि एक सांचे से बनाया जाता है, जैसे कि आदू बना रहा है अभी। और फिर उसके बाद मम्मी चले गए थे नीचे पूजा का सामान इकट्ठा करने, और यहाँ पे बुआ सास जी लग पड़े थे रोटियां तलने, और आदू भी उनकी हेल्प कर रहा था। और ये जो रोटियां बनाते हैं ये हम अपने गांव के आसपास के घरों में भी बांटने जाते हैं। पहले तो पूरे गांव में रोटियां बांटी जाती थी, लेकिन अब कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि नज़दीक ही बांटने जाते हैं पूरे गांव में। अब बहुत कम हो गया है। तो ये देख सकते हो आप, मम्मी लगे हुए थे पूजा का सामान इकट्ठा करने, और अभी पुरोहित जी भी आ गए थे, और मैं भी रोटियां बना के फ्री हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं सारी रोटियां बना दी थी, और बस तलने के लिए रह गई थी थोड़ी सी। तो बुआ सास जी और आदू अभी भी अंदर लगे हुए थे। और भी आजकल ना चूल्हे में रोटियां तलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है भी, और बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है। लेकिन क्या करें, जो काम चूल्हे के होते हैं वो चूल्हे में ही करने पड़ते हैं। और फिर मैंने डब्बा उठाया दूध का और चल पड़ी मैं दूध ले आने।
क्योंकि पुरोहित जी आ गए थे तो पूजा के लिए भी दूध चाहिए था। जब वापस आई तो पूजा स्टार्ट हो चुकी थी और डैडी पूजा करने के लिए बैठ गए थे और पुरोहित जी लगे हुए थे डैडी जी से पूजा करवाने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा हो चुकी थी। फिर उसके बाद डैडी ऊपर आए और यहाँ पे डैडी जी की भाभी मतलब मेरी ताई सास जो हैं उन्होंने डैडी जी को पैसे दिए। भाई देवर का बर्थडे है तो भाभी ने देवर को पैसे दिए और ये बुआ सास जी डैडी जी को तिलक लगाया और उनकी मैंने फिर फ़ोटो वगैरह खींची। तो ये फिर उसके बाद हम सभी ने खाना वगैरह खाया तो सभी खाना खाने बैठ गए थे और मैं भी खाना खाने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद सारा किचन वगैरह की साफ़ सफाई की, बर्तन वगैरह सारे मैंने धो लिए थे और आप देख सकते हैं कि अभी मैंने किचन की साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद मम्मी और आदू चल पड़े थे पास के घरों में रोटियां बांटने, क्योंकि हमारे यहाँ रोटियां और चने ज़रूर बांटते हैं। तो ये मम्मी और आदू चल दिए पास के लोगों को रोटियां बांटने। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।